हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का चैप्टर है टर्टल स्टोरी गोल्डन लिव्स फॉर क्लास 5 का सेकंड चैप्टर। तो आज हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो आपके चैप्टर का पेज दिखाया है मैंने आपकी ही किताब से, और राइट साइड में मेरे टाइप किए हुए आंसर्स हैं। तो हम लोग उस पेज पे चलते हैं जहाँ पर आपकी किताब में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सो आ गए हम लोग उस पेज पे। तो आप देख सकते हो जो पहला क्वेश्चन है, रिमेंबर एंड आंसर, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इन चारों क्वेश्चंस के सिर्फ और सिर्फ आंसर को मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है। फिर भी मैं पढ़ के बता देता हूँ। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज एन ओलिव रिडले बेबी टर्टल। वही इसका नरेटर है, वही अपने कहानी को सुना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द बेबी टर्टल वोक अप इट फाउंड इटसेल्फ in the middle of the ocean. Okay. Old Green looked young though she was 50 years old. When the olive ridley turtle was an adult, it knew it had to swim north, follow the other ridley turtles, lay eggs. तो इसका आंसर होगा all of the above। ये मैंने लिख रखा है। ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें हमें ब्रीफली आंसर्स लिखने हैं। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। तो अब मैं इस स्क्रीन को मिनिमाइज़ कर देता हूँ और जो मेरा टाइप रिटन आंसर है उसे फुल स्क्रीन पर मैक्सिमाइज कर देता हूँ। सो हियर वी आर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वेयर द बेबी टर्टल्स थॉट व्हाइल इट फ्लोटेड ऑन द वाटर। तो जब वो बेबी टर्टल पानी पर तैर रहा था तो उसके मन में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। सो व्हाइल फ्लोटिंग ऑन द वाटर द बेबी टर्टल वाज फिल्ड विथ डिस्टिंक्ट थॉट्स। तरह तरह के बिल्कुल नए नए ख्याल आ रहे थे। इट इंजॉयड इन्वायरमेंट एंड डिड नॉट नो वेयर ही वाज। उसने आसपास का इन्वायरमेंट इंजॉय किया लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कहाँ है। सो फाइनली ही डिसाइडेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर। तो चूँकि वो इंजॉय कर रहा था तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं बाकी की ज़िंदगी यहीं बिताऊंगा। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द बेबी टर्टल स्टे इन दी सीवीड रैफ्ट। वो जो सीवीड रैफ्ट जिसमें बैठ करके वो तैरता जा रहा था तो उसमें वो क्यों रुका हुआ था। द बेबी टर्टल मेड हिज होम इन द सीवीड रैफ्ट फॉर सेफ्टी लैंड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम डेंजरस क्रिएचर इन दी ओशन। चूँकि ओशन बहुत बड़ा है, उसमें व्हेल जैसी बड़ी मछलियाँ हैं और भी बहुत सारे तरह तरह के क्रिएचर्स हैं, है ना। तो बेबी टर्टल ने सोचा कि अगर मैं सीवीड रैफ्ट में रहता हूँ तो यहाँ सेफ रहूँगा, बाकी सारे डेंजरस क्रिएचर से बचा हुआ रहूँगा। सो दैट ही डिसाइडेड टू मेक हिज होम इन द सीवीड रैफ्ट। ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग डिड द टर्टल स्टे इन दी सीवीड रैफ्ट। वो सीवीड रैफ्ट में कितने समय तक रहा, है ना। सो द टर्टल स्टेड इन दी सीवीड रैफ्ट अंटिल इट ग्रू अप। जब तक वो बड़ा नहीं हो गया तब तक वो इसी में रहा। ओके। व्हाट वाज द ह्यूज शैडो दैट कवर्ड द टर्टल। और जब वो उसमें पानी में ओशन में स्विमिंग कर रहा था, फ्लोट कर रहा था, तो अचानक से उसके ऊपर में एक बड़ा सा शैडो आ गया, बड़ी सी छाया आ गई थी। तो वो क्या था। सो द ह्यूज शैडो वाज ऑफ द बिगेस्ट टर्टल हुज बैक वाज सॉफ्ट एंड लेदरी, जिसका नाम था लेदर बैक टर्टल, जो आपने स्टोरी में पढ़ा होगा। मुझे तो याद है, आपको भी याद होगा। ओके। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द ओलिव रिडली आस्क्ड द लेदर बैक फॉर डायरेक्शंस, वेयर डिड ही वांट टू गो। तो ओलिव रिडली जो कि बेबी टर्टल है, उसने बड़े टर्टल लेदर बैग से पूछा डायरेक्शन के बारे में, है ना। लेकिन ये तो बताओ कि वो जाना कहाँ चाहता था। सो ओलिव रिडली वांटेड टू गो टू द रीफ टू लाइव विथ अदर टर्टल्स। वो रीफ पर जाना चाहता था जहाँ पर वो बाकी सारे टर्टल के साथ में अपना लाइफ बिता सके। हाउ मच डिड द लेदर बैग से हिज वेट वाज। तो वो जो लेदर बैग टर्टल था, बड़ा सा टर्टल, उसका वेट कितना था। सो द लेदर बैग सेड दैट हिज वेट वाज नियरली 600 किलोग्राम्स। इतना भारी था वो।
वेयर डू द ओलिव रिडली टर्टल गो टू ले देयर एग्स, है ना। तो ओलिव रिडली टर्टल कहाँ जाया करते थे अपने अंडे देने के लिए? सो ओलिव रिडली टर्टल वेंट टू सॉफ्ट बीचेज, वहाँ जा कर के वो अंडे देते थे। कहाँ पे? सॉफ्ट बीचेज पे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एच, हाउ डज द टर्टल नो इट इज़ टाइम टू नेस्ट। तो ये जो टर्टल्स होते हैं उन्हें कैसे पता चलता है कि भाई अब घोंसला बनाने का समय आ गया? सो द टर्टल्स इनर वॉइस इंडिकेटेड हिम दैट ही इज़ ऑल ग्रोन अप एंड इट इज़ टाइम टू नेस्ट। यहाँ पर आंसर में ही और सी दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ओके, तो टर्टल के अंदर से ही एक आवाज़ आती है जब वो बड़ा हो जाता है ना, और वो समझ जाता है कि अब नेस्ट बनाने का टाइम आ गया। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या होता है कि एक कंटेक्स्ट, एक टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, उसके बेसिस पर हमें सवालों के जवाब देना होता है। सो योर फर्स्ट टेक्स्ट इज आई विश आई हैज़, आई हैव होगा यहाँ पे, आई के साथ तो हैव होता है। आई विश आई हैव दैट लग्जरी बट नो आई एम टू बिजी। सो ये डायलॉग किसने कहा? हु सेज दिस? द लेदर बैग टर्टल। व्हाट वाज ही सो बिजी विथ, वो किन चीज़ों के साथ में इतना बिजी था जिस पर उसने ऐसा कहा कि आई एम टू बिजी। सो ही वॉज सो बिजी सर्चिंग फॉर जेली फिश टू ईट। एक्चुअली में लेदर बैग टर्टल के खाने की चीज़ क्या होती है? जेली फिश। तो वो उसी को ढूंढ रहा था ताकि वो अपना पेट भर सके, खाना खा सके, है ना। सो वेयर डिड ही हैज़ टू गो, उसे कहाँ जाना था? ही हैज़ टू गो डीप इनटू द सी, और भी गहराई तक जाना था लेदर बैग टर्टल को, ताकि वो जा करके वहाँ पर जेली फिश को ढूंढ सके। दूसरा जो टेक्स्ट है, हाउ कम सी लुक्स सो यंग, इसके बारे में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु सेज दिस टू होम, ये डायलॉग किसने किससे कहा? सो ओलिव रिडले सेड दिस टू हिज फ्रेंड हॉक्सबिल, ओलिव रिडले ने अपने फ्रेंड हॉक्सबिल को बताया। सेकेंड क्वेश्चन, हु लुक्स सो यंग, तो इसका आंसर है द ग्रीन टर्टल। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीज़न फॉर लुकिंग सो यंग, इतना जवान युवा दिखने का रीज़न क्या था? द ग्रीन टर्टल एट ओनली सी ग्रीन ग्रास एंड अलगे सो इट लुक्ड सो यंग, है ना। वो जो ग्रीन टर्टल था वो क्या खाया करता था? सिर्फ हरी घास, ग्रीन ग्रास और अलगे ही खाता था, इसी वजह से उसकी फिटनेस ऐसी थी और वो इतना यंग दिखता था। ओके, नाउ द थर्ड टेक्स्ट, उसमें क्या लिखा है? बट यू विल सी फॉर ईयर्स व्हेन इट्स टाइम, है ना। सो हु से दिस एंड टू होम, ये बात किसने किससे कही? सो अनदर रिडले टोल्ड टू ओलिव रिडली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड सी सी फॉर हर सेल्फ? सी वुड सी बाय हर सेल्फ व्हेन इट इज़ टाइम फॉर नेस्टिंग। तो आपको याद होगा ना, ऊपर एक सवाल में मैंने कहा था कि वहाँ पर ही और सी होना चाहिए, क्योंकि अंडे देने का काम तो फीमेल टर्टल ही करती है। व्हाट इज़ द टाइम बीइंग रेफर्ड टू, यहाँ पर किस समय की बात हो रही है? टाइम हैज़ बीन रेफर्ड टू एज द अप्रोप्रिएट टाइम टू ले एग्स, अंडे देने का जो उचित समय होता है उसके बारे में बातें हो रही हैं। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। नाउ वी हैव कम टू द सेक्शन थिंक एंड आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डेंजर्स अ बेबी टर्टल फेसेज इन द ओशन? Dangers a baby turtle faces in the ocean include predators like big fish, birds and even some large sea creatures, as well as pollution and plastic debris. तो समुद्र में बड़ी मछलियाँ होंगी, बर्ड्स भी आकर के ऊपर से खा सकते हैं, कुछ और भी लार्ज सी क्रिएचर्स हो सकते हैं एज लाइक व्हेल, क्रोकोडाइल, जो बेबी टर्टल को खा सकते हैं। इसके अलावा आजकल के मॉडर्न टाइम में ये जो पॉल्यूशन हो रहा है और प्लास्टिक डेब्रीज होती हैं, उसकी वजह से भी बेबी टर्टल को खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाई डज द बेबी टर्टल स्टे इन दी सीवीड रैफ्ट फॉर मैनी ईयर्स, क्यों इतने सालों तक वो सीवीड रैफ्ट में पड़े रहते हैं। सो द बेबी टर्टल स्टेज इन दी सीवीड रैफ्ट फॉर मैनी ईयर्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स सेफ्टी एंड ए सोर्स ऑफ फूड। इट्स ए प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट फॉर यंग टर्टल, छोटे टर्टल के लिए, बेबी टर्टल के लिए, जो बड़े हो रहे होते हैं उनके लिए ये बड़ी अच्छी जगह होती है, सेफ जगह होती है, और यहाँ पर उन्हें काफ़ी सारी खाने की चीज़ें मिलती हैं। दैट्स वाई ये दे यूज़ टू स्टे इन दी सीवीड रैफ्ट, काफ़ी सालों तक उसमें पड़े रहते हैं जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते, थोड़े मैच्योर्ड नहीं हो जाते। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द लेदर बैग टर्टल हैड टू गो एज फार एज कनाडा, है ना, लेदर बैग टर्टल को इतनी दूर तक कि कनाडा तक क्यों जाना पड़ता है। सो द लेदर बैग टर्टल हैज़ टू गो एज फार एज कनाडा बिकॉज दैट्स वेयर इट फाइंड इट्स प्राइमरी फूड सोर्स, क्योंकि वहीं पर इसको जो खाने की जो मेन फूड आइटम है जेली फिश वो मिला करती है। सो इट अंडरटेक्स लॉन्ग माइग्रेशंस टू लोकेट दीज प्रेज, तो कई बार लेदर बैग टर्टल बड़ी दूरी तक, लंबी दूरी तक यात्रा करते हैं, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ दिस स्टोरी कैन यू गेस हाउ मैनी ईयर्स टर्टल लाइव। तो इस स्टोरी को पढ़ कर के क्या आप बता सकते हो कि भाई ये जो टर्टल्स होते हैं इनकी ज़िंदगी कितनी लंबी होती है ना। मैंने तो सुना है कि कुछ टर्टल्स ऐसे होते हैं जो 300 साल से भी ज़्यादा जीते हैं। ओके, सो द आंसर इज द स्टोरी डज नॉट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट लाइफ स्पैन ऑफ ए टर्टल, but it does indicate that the baby turtle grows into an adult over several years, कई साल लगते हैं बेबी टर्टल को एडल्ट टर्टल होने में। हालांकि इसके बारे में कोई एग्जैक्ट लाइफ स्पैन इस स्टोरी में नहीं बताया गया है। अब देखो कि ओल्ड ग्रीन टर्टल इज़ नियरली 50 ईयर्स ओल्ड, है ना। द टर्टल्स कैन लाइव फॉर सेवरल डिकेड्स विथ सम स्पीसीज लिविंग अप टू ए सेंचुरी और मोर। मैंने कहा था ना, इसमें भी ऐसा बताया हुआ है कि कई सारे टर्टल्स, उसमें से कुछ सेलेक्टेड स्पीसीज हैं जो कि 100 साल से भी ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीते हैं। सो स्टूडेंट्स, सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सॉल्यूशन वीडियो। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट व्हाट यू हैव टू डू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, इस वीडियो के बारे में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लिखना और मुझे बताना कि तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है और तुम्हारे शहर का नाम क्या है। आई वुड लाइक टू नो ऑल अबाउट यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यू एज कोचिंग। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।